हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम गौरव है। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि क्योंकि मैं एक समस्या बहुत सारे लोगों में देखता हूँ, जो शायद कुछ 100 साल 200 साल पहले इतनी नहीं थी और अब जो समस्या है वो बार बार ये समस्या बढ़ रही है। और ये बड़ी ही कॉमन समस्या है जो अमीर गरीब जॉबलेस जॉब वाले बंदे, अच्छा बिज़नेस करने वाला, थोड़ा बिज़नेस करने वाला, ज़्यादा बिज़नेस करने वाला, सबको अफेक्ट कर रही है। और मैं जो शेयर करना चाहता हूँ मेरे हिसाब से इन प्रॉब्लम्स का सलूशन कोई साइकेट्रिस्ट और दिमाग की गोलियाँ नहीं है जो जिस पे लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आध्यात्म से सारी प्रॉब्लम से लड़ा जा सकता है। और मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपका दिमाग ही है जो आपको चलाता है। अगर आपका दिमाग आपको कहता है कि आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, अगर आप अपने दिमाग पे कंट्रोल रखते हैं तो आप जैसी भी ज़िंदगी जी रहे होंगे आप उसे खुशी से जी पाएंगे। जबकि हम आजकल समाज में देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिनके पास सब कुछ है पर वो खुश नहीं हैं। सबकी प्रॉब्लम्स हैं। कोई कहता है कि मैंने बिज़नेस में बहुत मेहनत की, कोई कहता है कि मैंने पढ़ाई में बहुत मेहनत करी, मुझे वो फल नहीं मिला, और जिसकी वजह से वो परेशान है। और मैंने देखा है कि अक्सर वो लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पिता जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई, वो भी परेशान थे कुछ ज़मीन जायदाद के झगड़ों से, अपने भाइयों के व्यवहार से, और जिस वजह से उनके मेंटल हेल्थ सही नहीं रहती थी। उनका निधन भी 3 साढ़े तीन महीने पहले हो गया। इसी वजह से मैंने जो देखा है हमारे घर में और मैं समाज में जो देखता हूँ एक कि ये स्ट्रेस जो किसी भी कारण से आ सकता है, शायद उसका इलाज ये दिमाग की गोलियाँ और साइकेट्रिस्ट नहीं है, और उसका इलाज है अध्यात्म। वो अध्यात्म जो श्री कृष्ण ने हमें समझाने की कोशिश की थी गीता में। बहुत ही सिंपल सी लाइन थी और शायद हम लोग अक्सर इसको जगह जगह पढ़ते हैं पर शायद कभी हमने समझने की कोशिश नहीं की। हम शायद कभी कभी अपने आप को कोसते रहते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को कम समझते हैं, अपने आप को हीन समझते हैं। कभी कभी हम कंपैरिजन के अंदर इतना ज़्यादा जेलस हो जाते हैं एक दूसरे से कि हमारे दिमाग पर एक ही सोच रहती है कि वो कैसे हमसे आगे निकल गया। तो इन सब समस्याओं का जो सॉल्यूशन है वो हमें भगवत गीता में पढ़ाया गया है, जो शायद आज तक लगभग सब लोगों ने सुना होगा पर शायद समझ नहीं पाए। और जिसमें कहा गया है कि एक बहुत ही छोटी सी बात जो कि है, कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। अब हर बंदा ये सोचता है कि क्यों मैं मेहनत करूं तो मैं पॉजिटिव सोचूं, मैं ये दुनिया जीत लूं, मैं क्यों फल की इच्छा ना करूं, और अगर मैं सपना नहीं देखूंगा तो मैं कैसे कामयाब होऊंगा। ठीक है, आप काम करते हैं, आप मेहनत करते हैं, हम सब ने मेहनत की, हमें सम टाइम वो मिला जो हम चाहते थे और सम टाइम हमें नहीं मिला जो हम रियली चाहते थे, और उस वजह से हम लोग स्ट्रेस्ड रहने लगे और ये स्ट्रेस बढ़ता गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। उनका कहने का जो मतलब है, अगर हम अध्यात्म की नज़रिए से सोचें, हम जो भी काम करते हैं वो
कोई हमारी किस्मत में नहीं लिखा होता। ये धरती एक कर्म भूमि है और हमें कर्म करने के लिए भगवान ने भेजा है। हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी हमने पास्ट में कर्म किए हैं, उसके हिसाब से संयोग बनते हैं। इसीलिए और ज़रूरी नहीं है जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको 100% कामयाबी मिलेगी। जो आध्यात्मिक तरीका है इस बात को समझने का, वो गीता में ये समझाया गया है। और क्या उनका तात्पर्य है समझाने का मतलब ये है कि जब भी अगर आप सफलता पाते हैं तो भी आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है, और अगर आप सफलता नहीं पाते हैं तो भी आपको एक उस असफलता से सीख लेनी है और आगे बढ़ना है। और जब तक ट्राई करते रहना है जब तक कि आप उसे पा ना लें। और अगर नहीं भी पा पाते हैं तो कम से कम आपने किसी का दिल नहीं दुखाना। अगर आप सही कर्म करते रहेंगे तो आपके सहयोग आपको ज़रूर आपके एफ़र्ट्स के लिए आपको सफलता दिलाएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो परेशान रहते हैं कि मैंने किसी के साथ बहुत अच्छा किया, मैंने अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छा किया, उसने तलाक का केस डाल दिया, मैंने अपने दोस्त के साथ बहुत अच्छा किया, मैंने उसको उधार दिया, मैंने उसकी मदद की, पर उन्होंने मदद नहीं की। और ये भी बहुत एक स्ट्रेस का कारण है, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आपका दिमाग सोचता है कि आप अभी ज़िंदगी के मज़े ले रहे, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, आपके पास चाहे एक कमरे का घर है, आपके पास चाहे 2 टाइम का खाना है, लेकिन अगर आपका दिमाग कहता है कि आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, अगर आपका दिमाग खुश है तो दिल भी खुश है। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं और नेगेटिव इमोशंस के बारे में नहीं सोचते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि पैसा ज़रूरी नहीं है एक खुश लाइफ जीने के लिए। अब जो मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप स्ट्रेस में रहते हैं कि उनके दोस्तों ने उनके साथ वो उतना अच्छा नहीं किया जितना उन्होंने किया। उन्होंने बड़ी नेकी की उनके साथ और उनको वो सिला नहीं मिला, और उसके बाद वो बुरी आदतों में लाइक अल्कोहलिज़म, शराब पीना और सिगरेट पीना और इस तरीके की चीज़ें करने लग जाते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, जैसा कि आप सब जानते होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सब भाई बहन, वो सब लोग जिन्होंने इस सोसाइटी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, पर शायद उन्हें वैसा सिला नहीं मिला, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आपको, अगर आपका खाता भगवान के पास है, अगर आपको कोई सिला नहीं देगा तो वो भगवान ज़रूर देगा। और अगर आपको अभी सिला नहीं मिला है तो थोड़ा सा धीरज रखिए, आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। आपको भगवान पर विश्वास रखना होगा। और भगवान, एक आपने कहावत सुनी होगी कि नेकी कर और दरिया में डाल। अगर आपने नेकी की है तो ना ही उसका घमंड करना है, ना ही उसके बारे में सोचना है। हर इंसान को आपको खुशी देने की कोशिश करनी है, जानवरों की सेवा करनी है, दान दक्षिणा करना है, और फल में शायद कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। तभी एक आपने कहावत सुनी होगी कि नेकी कर और दरिया में डाल। उस नेकी को गा गा कर अपने आप को परेशान नहीं करना है। अगर आपने किसी का भला किया तो उसको गा गा कर उससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। यही कारण है कि हमारी बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन रहती है और बहुत सारे लोग रिलेशनशिप स्ट्रेस, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, भाई भाई और दोस्त बहुत परेशान रहते हैं। तो ये 2 मंत्र याद रखिए कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। फल को भगवान पे छोड़ दे और निरंतर काम करते रहो।
आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, और आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना भी बहुत अच्छी बात नहीं। आपको बिल्कुल बैलेंस रहना होगा और अपना काम करते रहना होगा। बहुत ज़्यादा जब हम बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं कि हमने जो किया है उसका हमें फल मिलेगा ही, और बहुत बड़े बड़े सपने अगर हम ले लेते हैं और जब वो नहीं होता तो अक्सर बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो, आपको बहुत ही बैलेंस वे में अपने लाइफ को अप्रोच करना है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और अगर आपने किसी के साथ नेकी की है तो उसको उसको करते चले जाना है। उसको सोच सोच कर परेशान नहीं होना कि दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यही मैं अपना पहला वीडियो एंड करना चाहूँगा, और अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से मैं टॉपिक टाइम टू टाइम चूज़ करके ये वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा। आपके कमेंट्स को मैं वेलकम करता हूँ, और आप मुझे बताइए कि अगर कुछ गलत कहा या आपको कुछ गलत लगी कोई बात या कोई चीज़ जो मैं ऐड कर सकता था, और या ऐसी कोई बात जिसके बारे में आप कुछ समझना चाहते हैं, ऐसा कोई ज्ञान वाली बात या कोई धार्मिक बात, उसको मैं डेफिनेटली स्टडी करके आपके सामने अपने विचार ज़रूर रखना चाहूँगा वीडियो के ज़रिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों बहनों। मेरा नाम गौरव है, ये मेरा पहला वीडियो है, तो आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।